हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्वा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के Q1 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे की हाइलाइट्स हम लोग देख लेंगे। Q1 FY26 के रिजल्ट्स में रिवेन्यू जनरेट हुआ है 18,695 मिलियन का, एबिटडा 5,971 मिलियन का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,078 मिलियन का। टोटल डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.49 का है और नेट डेट कंपनी का माइनस में है 10,517 मिलियन का। यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज करने वाले हैं 2028 तक का। तो जो सेल बनाती है कंपनी, उसका जो टारगेट कैपेसिटी है 10 गीगावाट का। इनगॉट एंड वेफर, इनगॉट और वेफर काम आता है सेल्स बनाने के लिए, मतलब ये जो सेल्स है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इनगॉट एंड वेफर यूज होता है। इसको भी इंक्रीज करने वाले हैं 10 गीगावाट से। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सेल पैक जो है इसका 12 गीगावाट आर का ये कैपेसिटी एक्सपांड करेंगे। मॉड्यूल्स, जो सेल को जॉइन करके एक मॉड्यूल बनता है, वो 11 गीगावाट का इंक्रीज होगा। एल्यूमिनियम फ्रेम्स जो है 36,000 मिलियन टन का होगा और इन्वर्टर्स जो जिसके अंदर ये अभी काम करने वाली है वो 3 गीगावाट का यहाँ पे एक्सपांशन होगा इसका। अभी हम लोग कंपनी का यहाँ पे देखेंगे 30 इयर्स का इसको सोलर मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस है। 1995 में इसने इनकॉर्पोरेशन किया था और फर्स्ट मॉड्यूल जो है इसने बनाया था 1999 में। उसके बाद में 2011 में सेल इसने 2011 में स्टार्ट किया था। तो कैपेसिटी सेल की थी 75 मेगावाट का और मॉड्यूल का देखेंगे तो 100 मेगावाट का। वैसे ही इसने कंटिन्यूअसली ऐसे ग्रो करती रही और उसके बाद में इसका आईपीओ आया 2024 में और इसने रेस किया 12.9 बिलियन का। कैपेसिटी एक्सपांशन इसकी होती हुई और अभी इंक्रीज हो गई है 2025 में। सेल्स 3200 मेगावाट का कैपेसिटी है और मॉड्यूल का 5100 मेगावाट का इसका कैपेसिटी है और फ्यूचर में और ये ज्यादा इंक्रीज होगा। अमोंग द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करती है ये इंडिया के अंदर। और ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है टॉपकॉन सेल। ये सेल बनाती है, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी यूज करके जो सेल होता है जिससे बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो ये कंपनी बना रही है। तो ये फर्स्ट कंपनी जिसने ये इन्वेंट किया। 30 इयर्स का जैसे हमने देखा एक्सपीरियंस है इनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए और नियरली इसका 100% मार्केट शेयर है सोलर सेल एक्सपोर्ट करने का फ्रॉम इंडिया से। टॉप परफॉर्मर है ये। ALMM, BCR और BIS कंप्लेंट मीटिंग ऑल मेजर इंडियन एंड इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये मेंटेन कर रही है और IPP एंड EPC कॉन्ट्रैक्टर में देखेंगे तो टॉप है ये। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनटू वेफर जॉइंट वेंचर है ताइवान बेस्ड सीनो अमेरिका सिलिकॉन प्रोडक्ट INC के साथ। फर्स्ट USGBC लीड गोल्ड रेटेड कंपनी है ये। सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया के अंदर। तो ये था कंपनी के बारे में, हम लोग ने देखा ये कंपनी का ओवरऑल, कंपनी क्या करती है और कितनी ये अच्छी स्ट्रांग है, ये हम लोग ने देख लिया है। अब फ्यूचर ग्रोथ क्या है इसका, तो जैसे हमने देखा कि ये 10 गीगावाट का इसका इंटीग्रेशन प्लान है कैपेसिटी एक्सपांड करने का। तो मिशन है 2028 का टू बिकम इंडियाज लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ क्लीन टेक सोल्यूशन विद पोर्टफोलियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, ट्रांजिशन टू टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में ट्रांजिशन करेंगे, यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके ज्यादा पावर वाली एनर्जी जनरेट करने वाला जो सेल है वो बनाएगी ये कंपनी। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में ये इनगॉट, इनगॉट से वेफर बनता है, वेफर से सेल बनता है, सेल से मॉड्यूल्स बनते हैं। तो ऐसे इसका साइकिल चलता है। एंट्री लिया है कंपनी ने और भी प्रोडक्ट्स में। अभी देखो, जो इसने सेल बनाया, मॉड्यूल बनाया, ठीक है, लेकिन ये दिन में इसने एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम किया, लेकिन इसको किधर तो स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्टोरेज भी बना रही है। तो सोलर इन्वर्टर्स है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करेगी और फिर एल्यूमिनियम फ्रेम्स जो यूज होता है उसके अंदर ज्वाइन करने के लिए वो सारे प्रोडक्ट्स भी ये बनाएगी। तो ओवरऑल जो भी चीजें लगती है इस बिजनेस के लिए वो सारे प्रोडक्ट्स ये बनाने का स्टार्ट कर रही है। ये जो एंट्री ले रहे हैं एलाइड प्रोडक्ट के अंदर, इसका अभी आपको कोई बेनिफिट नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इसका जरूर आपको बेनिफिट दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉलिसी टेलविंड फॉर सोलर सेक्टर। तो
टेलविंड फॉर सोलर सेक्टर यानी कि बहुत सारे आउटसाइड डिमांड्स आ रही है, जैसे गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है पूरी तरीके से। तो डिमांड देखेंगे हम लोग, साइड सपोर्ट, रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन, तो आरपीओ टारगेट फॉर डीआईएस कॉम एंड बल्क यूजर राइजिंग फ्रॉम 29.9% से ये इंक्रीज होके अभी 43.3% से इंक्रीज हो जाएगा FY 2030 में। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यहाँ पे भी देखेंगे तो 10 मिलियन रेसिडेंशियल रूफटॉप इंस्टॉलेशन है, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 30 गीगावाट का। यहाँ पे नेक्स्ट इन 3 years यूजिंग डीसीआर मॉड्यूल के हिसाब से ये इंक्रीज होगा। पीएम कुसुम स्कीम, यहाँ पे 34.8 गीगावाट एग्री सोलर कैपेसिटी एडिशन होगा, टारगेट बाय मार्च 2026 यूजिंग डोमेस्टिक मॉड्यूल। तो ये स्कीम के अंदर कैसा रहता है कि जो भी मॉड्यूल्स डोमेस्टिक में मतलब इंडिया के अंदर जो बन रही है उसी को ये स्कीम का फायदा होगा। सीपीएसयू स्कीम, इसके अंदर 12 गीगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर कैपेसिटी जो है वो मॉड्यूल विथ डीसीआर मॉड्यूल में यहाँ पे इंक्रीज होगा। ग्रीन ओपन एक्सेस रूल यहाँ पे देखेंगे तो ये भी अच्छा है, इंक्रीज हो रहा है। सप्लाई साइड सपोर्ट, अब यहाँ पे सोलर पार्क स्कीम है जिसके अंदर 37.7 गीगावाट लैंड एंड ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बाय FY 2026। फिर ट्रांसमिशन एंड इवैक्यूएशन का देखेंगे तो 2.4 ट्रिलियन कैपेसिटी एक्सपेंडिचर है FY 2030 का। स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग फ्रेमवर्क में 100% ट्रांसपेरेंसी इन्होंने एलोकेशन किया है फॉर ऑल प्रोजेक्ट। फिर यहाँ पे 100% एफडीआई इन सेक्टर, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो 100% इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंडेटरी स्टोरेज इंस्टॉलेशन फॉर सोलर प्रोजेक्ट देखेंगे तो मिनिमम 10% स्टोरेज कैपेसिटी फॉर 2 आवर्स इनका है। लोग देखेंगे प्रोग्रेस ऑफ की प्रोजेक्ट, तो 2.0 गीगावाट वेफर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका आंध्र प्रदेश में। फिर वेफर से क्या बनता है, सेल बनता है, तो 4.8 गीगावाट सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका वहां पे आंध्र प्रदेश में। 5.6 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वेफर भी बन रहा है, सेल्स भी बन रहे हैं एंड मॉड्यूल भी बन रहे हैं। तो कंपनी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सपांशन कर रही है। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है, सेम है यहाँ पे सब चीजों के लिए, और ये टारगेट कंप्लीशन डेट है जून 2026। और सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का टारगेट सेम है जून 26, और यहाँ पे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट है उसका टारगेट है मार्च 2026 का। तो देख रहे हो आप कितने अच्छे से ये अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अच्छे से इंक्रीज कर रही है, क्योंकि इसका डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर ये कंपनी इतना ज्यादा लैंड एक्वायर करके उसके अंदर ये सारा सेटअप कर रही है तो इसका मतलब है फ्यूचर कंपनी का बहुत ज्यादा ब्राइट है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ये कंपनी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ की प्रोजेक्ट में देखेंगे तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज का जो सेल पैक एंड कंटेनर सॉल्यूशन है, यहाँ पे 6 गीगावाट आवर बाय जून 2026 तक का यहाँ पे टारगेट दिया गया है, और जो दूसरा है 6 गीगावाट का वो मार्च 2027 तक का। तो आगे के 2 साल में ये कंपनी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाली है अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी। फिर स्ट्रिंग इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग लाइन देखेंगे तो 1 मिलियन इन्वर्टर्स यहाँ पे, यानी कि 3 गीगावाट का एनुअल कैपेसिटी मार्च 2026 का रहेगा। तो यहाँ पे भी कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। तो आपको अभी ये दो चीजें देख के समझ में आया होगा कि इसका जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा है। कंपनी बहुत अच्छे से आगे एक्सपांशन के लिए अभी से प्लान कर रही है, सो दैट आगे के कुछ साल में यानी 1 या 2 साल में उसमें भी बीईएसएस के अंदर और इन्वर्टर के अंदर भी ये प्रॉफिट्स बना सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपनी का ऑर्डर बुक, तो यहाँ पे 30 जून 2025 तक का यहाँ पे है 5545 मेगावाट का यहाँ पे ऑर्डर बुक है, और यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो 86,027 मिलियन का है। स्प्लिट बाय वैल्यू देखेंगे तो इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि वो सारी चीजें बना के वो किसी और कंपनी को देती है, तो वो है 0.6% का। मॉड्यूल से आता है इसका 60% का, और सेल से 39% का। और यहाँ पे एक्सपोर्ट का देखेंगे तो 0 है, और डोमेस्टिक के अंदर ही ये पूरा काम कर रही है, कि यानी कि जो भारत के अंदर टारगेट जो बनाया है 500 गीगावाट का टारगेट है FY 2030 तक का,
ठीक है, तो वो क्या होगा, इंडिया के अंदर एक्सपांशन होगा। तो इसके लिए इसके अंदर एक्सपोर्ट का अगर 0 भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेस्टिक में कंपनी बहुत ही शानदार कर रही है। यहाँ पे ऑर्डर बुक देख सकते हो। तो ऑर्डर बुक वैल्यू मार्च 2025 तक का इतना था। फिर यहाँ पे वॉल्यूम सोल्ड, तो इतना वॉल्यूम सोल्ड हो गया और न्यू बुकिंग इतनी आ गई है कंपनी की। और ऑर्डर बुक जैसे हमने देखा 86,027 मिलियन का यहाँ पे हो गया है। कंसोलिडेटेड पीएनएल स्टेटमेंट देखेंगे तो जो भी नंबर है ये मिलियन में है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन Q1 FY26 का नंबर है, Q1 FY25 का है और ये ईयर ऑन ईयर यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज। और ये प्रीवियस क्वार्टर का नंबर है, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखेगा आपको। तो अमाउंट यहाँ पे आईएनआर में देखेंगे तो मिलियन में टोटल इनकम 12.03% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11.26% से इंक्रीज हुआ है, जो कि काफी शानदार एक परसेंटेज है। कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। ऑपरेशनल एबिटडा इसका 53% का इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.74% का। देन मार्जिन देख लेंगे, ऑपरेशनल एबिटडा मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। ये पहले था 21.62 का और अभी हो गया 30.11 का। प्रीवियस क्वार्टर में था 32.61 का। तो प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है कंपनी ने। एबिटडा 61.48 का हुआ है पहले। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 1.54% का है, तो ये भी कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया है एबिटडा। देन एबिटडा मार्जिन देख लेंगे। एबिटडा मार्जिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 22.16% था और अभी 31.94% हो गया। ये भी काफी शानदार है। प्रीवियस क्वार्टर में काफी शानदार था, Q4 FY25 में, तो ये बहुत अच्छा था। देन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 55.33% का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया है ईयर ऑन ईयर। एंड यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10.79% का जनरेट किया, तो ये भी काफी शानदार है। मार्जिन देखेंगे तो 11.87% का था Q1 FY25 में एंड यहाँ पे हो गया है 16.46% का Q1 FY26 में। तो मार्जिन भी कंपनी का काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड रेवेन्यू देखेंगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है इसका। तो Q1 FY25 में 82% का था, 81% का था यहाँ पे, ठीक है। सेल का 82 था, फिर 81 का हुआ। फिर सेल का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये इंक्रीज होते जा रहा है और यहाँ पे यूटिलाइजेशन थोड़ा सा कम हुआ है। 96% हुआ, फिर 95 हुआ और 94 हुआ, तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन थोड़ा सा कम हुआ है। मॉड्यूल का देखेंगे तो मॉड्यूल का कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज देख लेंगे तो मार्केट कैप 45,542 करोड़ का है, तो बहुत ही अभी ये छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है ये। स्टॉक का पी है 43 का और इंडस्ट्री पी है 41 का, तो अपनी इंडस्ट्री पी से ये सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा है। 43 है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। आरओसी बहुत ही अच्छा इसका 41.5% का। आरओई है 54% का, ये भी काफी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 16.1 का। डेट टू इक्विटी कंपनी के पास कोई ज्यादा कर्जा नहीं है यहाँ पे। ईपीएस 23.2% का है। करंट रेशियो 1.88 का है। क्विक रेशियो है 1.40 का, तो ये भी काफी अच्छा है कंपनी का। चेंज इन एफआईआई होल्डिंग, तो एफआईआई ने इसके अंदर 1.43% का इसमें स्टेक ऐड किया है, तो जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। से हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो सेल्स जो है इसका जून 2023 में 611 का था और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। एक बार भी इसका सेल्स यहाँ पे डाउन नहीं, और यहाँ पे देखेंगे तो 1821 का हो गया यहाँ पे जून 2024 में। तो सेल्स कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है। एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 31 का था FY 2023 में एंड अभी इसका हो गया 308 का। तो इसका जो नेट प्रॉफिट भी है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। ईपीएस में देखेंगे तो ईपीएस भी कंपनी का यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। तो कंपनी, तो क्वार्टर रिजल्ट से हमें ये समझ में आता है कि पास्ट परफॉर्मेंस भी बहुत ही स्ट्रांग है एंड फ्यूचर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे और अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि इसका आगे के 2 साल में कंपनी और भी बिजनेस एक्सपांड कर रही है। बहुत सारी फैसिलिटीज ओपन कर रही है, जैसे वेफर्स का देखा हमने, सेल का देखा, मॉड्यूल का देखा,
बैटरी के लिए देखा, इन्वर्टर के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपांशन कर रही है। देन प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे सेल्स, तो सेल्स भी यहाँ पे भी देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रीवियस मार्च 2025 को भी एक्सीड कर दिया है इसने, और यहाँ पे 6,682 करोड़ का हो गया है सेल्स। नेट प्रॉफिट देख लेंगे यहाँ पे, तो 45 था 2020 में और अभी हो गया है 1047 का, तो नेट प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है। ईपीएस तो इंक्रीज होते ही जा रहा है कंटिन्यूअसली इसके अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 10% था, 8, 4, 5, फिर 15 हुआ, 27 हुआ और अभी 29% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जनरेट हुआ है। तो कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ पोटेंशियल इसमें नजर आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे, तो 3 इयर्स का 106% का है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 59% का है। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ काफी शानदार है कंपनी की। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का है 298% का, ये काफी शानदार परसेंटेज है। और ट्रेलिंग 12 मंथ का है 163% का। तो सेल्स भी अच्छा है एंड प्रॉफिट भी कंपनी बहुत अच्छा बना रही है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट, तो इक्विटी कैपिटल यहाँ पे 45 का है और ये इंक्रीज हुआ है बहुत ही अच्छे से। रिजर्व्स कंपनी के इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड अभी काफी शानदार रिजर्व हो गया है इसका। प्रीवियस यहाँ पे देखेंगे तो 620 था, मार्च 2025 तक का देखेंगे तो 2777 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व्स इंक्रीज हो गया है एंड बोरिंग इसकी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया है एंड टोटल असेट भी कंपनी का इंक्रीज हो गया है। हम लोग देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर का जो होल्डिंग है 64.25 का ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है प्रमोटर होल्डिंग में, राइट। एफआई का होल्डिंग देखेंगे तो एफआई ने पहले था 3.08 का, फिर 2.31, फिर 2.95, यहाँ पे कम किया था फिर इंक्रीज किया और अभी 4.38% का यहाँ पे एफआई का होल्डिंग इंक्रीज हो गया है। एआई ने भी यहाँ पे देखेंगे तो इंक्रीज किया है 6.21% का, 7.95, फिर 8.66% का, अभी हो गया है 12.96% का। तो डीआई बहुत ज्यादा बुलिश है इस कंपनी को लेके, क्योंकि इनको पता है कि आगे के 5 साल में ये कंपनी बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सकती है। इसके लिए एवरी क्वार्टर में ये अपने स्टेक इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो रिटेलर्स को भी ये चीजें सीखनी चाहिए डीआई से, एफआई से, कि कंपनी का फ्यूचर क्या है। अगर डीआई और एफआई इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये लोग, अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं वो इतना आगे का नहीं सोच पाते हैं, इतने डिटेल में नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस इतने नहीं होते हैं। लेकिन एफआई और डीआई इनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से इनको इनसाइट्स पता रहती है कि कंपनी का और कितना अच्छे से एक्सपांशन हो सकता है, कंपनी के अंदर कितना पोटेंशियल है, वो सारी चीजें इन्हें समझ में आती है। तो हम जैसे रिटेलर्स जो रहते हैं वो नॉर्मली वेबसाइट में जाके वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे, लेकिन एफआई और डीआई इनका काम ही है कि ये डिटेल में जाके कंपनी को पूछे। जो इनके कॉन कॉल होते हैं वहां पे ये जाते हैं, वहां पे उनके क्वेश्चंस जो रहते हैं उसको क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, जिसकी वजह से इनको ज्यादा क्लैरिटी आती है। पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे तो पब्लिक ने इसके अंदर से होल्डिंग कम की है। पब्लिक जैसे सेल कर रहे हैं वैसे एफआई और डीआई इसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और वैसे ही अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब कर रहे हैं। तो ये पॉइंट को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, वॉच लिस्ट में आप ऐड कर लीजिए जैसे ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बिकॉज ऑफ कोई भी अगर रीजन की वजह से मार्केट में अगर करेक्शन आता है, तो अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसको आपके वॉच लिस्ट में रहेगा, तो आपको याद रहेगा कि इसके अंदर हमें एंट्री लेनी है। ठीक है। ये कंपनी का टेक्निकल चार्ट, तो टेक्निकल चार्ट से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं मिलेगा कि इसमें कौन से लेवल पे ऐड करना चाहिए, राइट? तो जब कुछ आइडिया ना मिले, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कंपनी एक्सपांशन कर रही है, कैपेक्स कर रही है, अगर वो सारी चीजें अच्छी है लेकिन टेक्निकल से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो एक ही चीज करना चाहिए, जब उसमें करेक्शन आएगा एंट्री ले लो। यहाँ पे मैं डेली चार्ट ओपन कर देती हूँ, तो आप क्लियरली देख सकते हो इसका आईपीओ जो आया था 2024 सितंबर में आया था, और आईपीओ आने के बाद में यहाँ पे अच्छे खासी इसने रैली बनाई थी यहाँ तक, यानी कि 52-53% तक इसने रिटर्न दिया, राइट। उसके बाद में करेक्शन आया, साइडवेज गया, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इसने
अच्छे रिटर्न्स बना के नहीं दिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अभी करेक्शन आ चुका है और ये एक साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं ऊपर लेती हूँ, ठीक है? ये इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आया, 2-3 बार आया, सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे करेक्शन आया। फिर यहाँ से इसने रैली बनाया काफ़ी अच्छा, ये चैनल के अंदर ये घूम रहा है अभी फिलहाल के टाइम पे, राइट? ये चैनल। ये चैनल के अंदर ये स्ट्रगल कर रहा है और कितने दिन तक आगे स्ट्रगल करेगा, कोई नहीं बता सकता है। हम सिर्फ ये टारगेट बना सकते हैं कि ये लाइन को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, ये लाइन को ब्रेक किया तो ये नीचे जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारा रहता है। पर क्या फंडामेंटल कंपनी के अंदर आप ये लाइन को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा या ये लाइन को ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, इस बेसिस पे चल सकते हो? नहीं चल सकते हो क्योंकि कुछ भी हो सकता है। किसी और रीज़न की वज़ह से इस कंपनी के अंदर करेक्शन आ जाएगा, तो क्या वो वैलिड रीज़न है? फॉर एग्ज़ाम्पल वॉर चल रहा है तो इस कंपनी के अंदर करेक्शन आ गया। क्या ये कंपनी वो डिज़र्व करता है कि वॉर चल रहा है इसके लिए इसके अंदर करेक्शन आया है, तो इसके अंदर से निकल जाना चाहिए? नहीं, राइट? इसके लिए अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आई डोंट नो ये इस लेवल पे आएगा या नहीं आएगा, बट इन केस आ गया तो अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो ऐड ऐड ज़रूर कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इस लेवल पे मैं बोलूँगी 960 के लेवल पे अगर लेना चाहोगे, तो ले सकते हो, लेकिन इसका जब भी एक मोमेंटम दिखेगा कि ये अभी रेडी हो चुका है पर रैली बनाने के लिए, तभी अगर आप ऐड करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन इस वक़्त अगर आप इसमें ऐड करते हो, तो आपको नहीं पता कि आपको और कितने मंथ्स या कितने इयर्स आपको इसमें रहना पड़ेगा। बट एज़ अ इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए लाइक 4 इयर्स, 5 इयर्स के लिए, तो आप ये लेवल पे भी ले सकते हो और ये लेवल पे भी ले सकते हो। बट मैं अभी आपको बोलूँगी थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे बनेगी लो के लेवल पे। तो इसमें लो के लेवल पे यानी कि अगर यहाँ पे करेक्ट हुआ और फिर ये ऊपर जाने लगा, तो इसके अंदर ऐड करना। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन से लेवल पे आप सोचते हो इसको बाय करने के लिए, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपसे इंटरैक्ट करने के लिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।